Hello students. First question. What is the total area of three equilateral triangles inscribed in a semicircle of a radius 2 centimeters? कैसे करेंगे? सबसे पहले हम एक सेमीसर्कल ड्रा कर लेंगे, ठीक है जी। फिर यहाँ पे इसका सेंटर पॉइंट O, रेडियस कितना है 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी 2 सेंटीमीटर्स। नाउ इक्विलेटरल ट्राइंगल्स ड्रा करनी है, एक हम यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे, और थर्ड हो जाएगी इन्वर्टेड। इन्वर्टेड बोले तो उल्टी इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब आप इनका नाम रख लीजिए A B C D। सो आपकी कौन सी होगी इक्विलेटरल ट्राइंगल्स? A O D D O C एंड C O B, ठीक है। दीज आर 3 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। अब आप देखिए इक्विलेटरल ट्राइंगल का बेस कितना है 2 सेंटीमीटर, तो ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2, ये भी 2, ठीक है जी। नाउ वी नो दैट कि भाई एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू √3/4 साइड स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √3/4 इंटू साइड कितनी है 2 का स्क्वायर। टोटल कितनी ट्राइंगल्स हैं 3, दिस वुड बी योर एरिया। 2 का स्क्वायर इज 4, 4 गेट्स कैंसल्ड, तो एरिया ऑफ 3 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स विल बी 3√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी। द एरिया ऑफ sector of a circle of a radius 36 centimeter is 72 pi centimeter square. The length of the corresponding arc of the sector is, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर्कल में हम ड्रा कर लेंगे सेक्टर। सो दिस इज OAB, यहाँ लिख लीजिए OACB, ठीक है जी। इसका रेडियस है 36। आपको ये पूरे सेक्टर का एरिया दिया हुआ, आपको क्या निकालना है, इस आर्क की लेंथ निकाल, ठीक है जी। दोनों ही फॉर्मूले बताए हुए हैं आपको। देखिए फर्स्ट आ जाएगा आपके पास एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री विच इज इक्वल टू 72 पाई, ठीक है जी। पाई पाई कैंसर, यू वुड बी लेफ्ट विथ 36 इंटू 36 डॉट थीटा इज इक्वल टू 72 डिवाइडेड बाय 360। अब ये यहाँ से 10, ठीक है जी, और यहाँ से ये 2। दिस प्लेस थीटा कितना आ जाएगा आपके पास 20 डिग्री। अब लेंथ ऑफ आर्क का क्या होता है फॉर्मूला, 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री। यहाँ पे अब आप देखिए पाई ऑप्शन से पढ़ा है तो हमें पाई को सॉल्व नहीं करना है। पाई डॉट 36 डॉट 20 डिग्रीज डिवाइडेड बाय 180, ये कितना हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल कर दीजिए, यहाँ 9 आ जाएगा और 9 4 सो दिस इज 4 पाई सेंटीमीटर्स। कौन सा ऑप्शन बन गया, ऑप्शन नंबर डी। ए स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 2a एंड अनदर स्क्वायर इज सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल। सर्कमस्क्राइबिंग होता है कि सर्कल इसके अंदर है, स्क्वायर के अंदर एक सर्कल, ठीक है जी। पहले क्या है, स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल। तो सबसे पहले मैं एक सर्कल ड्रा कर लेता हूँ। देखिए एक स्क्वायर इसके अंदर इंस्क्राइब किया गया, ठीक है जी। सेंटर O ये आ जाएगा, इसको आप कह सकते हैं डायगोनल भी है ये ABCD। दिस इज डायगोनल स्क्वायर एज वेल एज डायमीटर विच इज 2a, ठीक है जी। देखिए एंड पॉइंट्स ऑफ सर्कल को टच कर रहा है और फुल लेंथ है पासिंग थ्रू द सेंटर। एंड अनदर स्क्वायर इज सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल, ठीक है जी। तो वो कैसे आ जाएगा, दैट वुड बी, आपको इसको ऐसे ऐसे, ठीक है जी, और ऐसे। आपसे पूछा गया था डिफरेंस बिटवीन द एरियाज ऑफ आउटर स्क्वायर, ये आउटर है और ये इनर, इसका आपको एरिया बताना। चलिए देखेंगे कैसे करेंगे। इसका नाम रख देते हैं, आउटर स्क्वायर का है EFGH। ये सब समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ, आपको एग्जाम में नहीं ऐसे करना है, जहाँ मैंने नाम शाम लिखने हैं आपने सीधा। देखिए अब इसकी साइड में लेट कर लेता हूँ स्क्वायर की x और x, ठीक है जी। अब देखिए x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 2a का स्क्वायर दैट इज 4a स्क्वायर। दिस इंप्लाइज 2x स्क्वायर कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर, और x स्क्वायर कितना आ जाएगा 2a स्क्वायर। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू √2 डॉट a, ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर है। अब साइड आ गई जब x की, तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर इनसाइड वाला स्क्वायर, स्क्वायर ABCD दैट वुड बी √2 डॉट a साइड का स्क्वायर, सो दिस वुड बी 2a स्क्वायर, ठीक है जी। अब आप देखिए ये आ गया आपका इनर स्क्वायर का। अब देखिए जब ये डाया, यहाँ पे इसको आप अगर ऐसे करें तो ये भी तो एक डाया है सर्कल का विच इज 2a एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग द साइड ऑफ द आउटर स्क्वायर। सो आउटर स्क्वायर के लिए साइड क्या हो जाएगी, आउटर स्क्वायर के लिए साइड हो जाएगी 2a। एरिया ऑफ स्क्वायर EFGH कितना हो जाएगा, दैट वुड बी 2a का स्क्वायर, सो दिस वुड बी 4a स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, सिंपली डिफरेंस निकालना है, दैट वुड बी 4a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2a स्क्वायर, ठीक है। तो ऑप्शन क्या बन गया आपका, ऑप्शन नंबर
बी। ABC is a triangle right angled at A. AB is equal to 6 centimeter and AC is equal to 8 centimeter. Semicircles drawn outside the triangle on AB, AC and BC as diameters which enclose areas X, Y, Z square units respectively. What is x plus y minus z इक्वल टू। देखिए सबसे पहले तो ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है जी, राइट एंगल एट ए। ये आपने याद रखना है राइट एंगल किस पे है, जनरली हम B पे राइट एंगल रखते हैं ना, बट यहाँ लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा C। अदरवाइज क्वेश्चन की वैल्यूज चेंज हो सकती हैं। AB कितना दिया है 6 सेंटीमीटर, AC कितना दिया है 8 सेंटीमीटर। नाउ इट सेज सेमीसर्कल्स ड्रॉन आउटसाइड द ट्राइंगल ऑन AB, AC एंड तीनों साइड्स पे आपने सेमी सर्कल ड्रा कर देने हैं, ठीक है जी। और यहाँ पे फर्दर इसे विच इनक्लोजेस एरियाज एक्स वाई जेड स्क्वायर यूनिट्स रिस्पेक्टिवली। तो AB का लिए एरिया कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वाला x, AB का एरिया है ये x है, AC के लिए y है और BC के लिए z। तो हमें फाइंड करना है x प्लस वाई माइनस जेड, ठीक है जी। आप क्वेश्चन समझ आ गया है। सबसे पहला हमारा टास्क है BC निकालना है, BC का स्क्वायर। ये आपको पता है ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, 6, 8 और यहाँ पे 10 आएगा। सॉल्व करके देखेंगे। दिस वुड बी 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64 70 और ये हो गया 100। इस BC कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। नाउ अब सेमी सर्कल एज डायमीटर्स हैं तो ये रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे रेडियस है 3 और यहाँ के लिए 4। दिस इज द रेडियस हमें फाइंड करना है। देखिए पहले तो सेमी सर्कल का एरिया किसके बराबर होता है, पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2। तो मैं पाई बाय 2 कॉमन रख लूंगा बाहर, ठीक है जी। अब आर स्क्वायर करते जाएंगे। एक्स के लिए आर स्क्वायर है 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर, ठीक है जी। यही चीज़ है, पाई बाय 2 मैंने सबका कॉमन रख लिया और आर स्क्वायर यानी अंदर प्लस माइनस कर लिया। और दिस इज 25 माइनस 25 सो दिस वुड बी 0। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। Consider an equilateral triangle of a side of unit length. A new equilateral triangle is formed by joining the midpoints of one. Then a third equilateral triangle is formed by joining the midpoints of second. देखिए कैसे हो रहा है ये। एक equilateral triangle है पहले जिसकी साइड है ऑफ साइड 1, ठीक है जी। फिर क्या किया गया, इनके मिड पॉइंट से ज्वाइन किया गया और एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनी सेकंड। फिर इनके मिड पॉइंट से ज्वाइन करके ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है जी। तो आपसे पूछा गया है कि ये प्रोसेस कंटिन्यूड है द पेरीमीटर ऑफ ऑल ट्राइंगल्स दस फॉर्म। देखिए फर्स्ट जो आपकी ट्राइंगल है उसका पेरीमीटर है 3, 1 + 1 + 1, ठीक है जी। सेकंड क्या हो जाएगा 1/2 + 1/2 + 1/2, दैट मीन्स इसका हाफ हो जाएगा, सो आई कैन राइट 3/2। नेक्स्ट क्या आ जाएगा इसका हाफ 3/4, फिर 3/8, ऐसे चलेगा। ये है पेरीमीटर्स, दिस वी आर टॉकिंग ऑफ, ये याद रखना है पेरीमीटर्स की बात कर रहे हैं कि उसने क्वेश्चन में हमसे पेरीमीटर ऑफ ऑल ट्राइंगल्स पूछा है। Now, अगर आप कोरिलेट कर पाए तो ये कौन सी सीरीज बन रही है, दिस इज ए जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज, ठीक है। मैंने इस पर भी वीडियो बनाई है, आप उसको देख सकते हैं। अब देखिए जियोमेट्रिक रेशियोज में प्रोग्रेशन में आपने देखा होगा एक वर्ड होता है कॉमन रेशियो। वो क्या होता है, जैसे एपी में होता है क्या कॉमन डिफरेंस, यहाँ होता है कॉमन रेशियो, दैट इज सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। तो ये कितना हो जाएगा 3/2 × 1/3, 3 कैंसिल, तो आपके पास कितना आ जाएगा कॉमन रेशियो, दैट वुड बी 1/2, ठीक है। और जब इन्फिनिट टर्म्स हो, आपको पेरीमीटर का सम पूछा गया, दैट मीन्स यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट 3 + 3/2 + 3/4 + 3/8 + 3/16 फर्दर। जब इन्फिनाइट टर्म्स हो तो जीपी का क्या होता है फॉर्मूला, दैट इज A/1 - R, ठीक है। ए क्या है यहाँ पे फर्स्ट टर्म, तो यू वुड राइट 3/1 - 1/2। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे आ जाएगा 2 - 1 इज, यहाँ लिख देता हूँ 2 - 1, दिस विल बी 3/1/2। अब ये 2 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 × 2, सो क्या आ जाएगा आपका आंसर, दैट वुड बी 6 यूनिट्स, ठीक है जी। ऑप्शन 1 गया, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे इन्फिनिटी भी लगा है और बच्चे बिना सॉल्व किए हुए मोस्टली इस पे टिक लगाएंगे, बट दिस इज रॉन्ग ऑप्शन, ठीक है जी। आपको इसको जीपी से सॉल्व करना है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसमें, ठीक है जी।
तो आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस में आपको अपने कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करने हैं। और स्टार्टिंग में टाइम की आपको नहीं करनी है कि भाई टाइम ज़्यादा लग रहा है, वो ऑटोमेटिकली आसास हो जाएगा जब आपके कंसेप्ट बिल्डअप शुरू हो जाएंगे। फिर आपको क्वेश्चन पढ़ते ही पता चल जाएगा मैंने इसको कैसे अप्रोच करना है। स्टार्टिंग में टाइम की आपने टेंशन नहीं लेनी है, आपको कंसेप्ट और फॉर्मूले याद होने चाहिए बस, क्योंकि मैथ में इंटर रिलेटेड होते हैं। इस कंसेप्ट में ये वाला कंसेप्ट भी लग सकता है, मल्टी कंसेप्ट लग सकते हैं। What is the area of the larger segment of a circle found by chord of length 5 cm subtending an angle of 90 degree at the center? देखिए यहाँ पे आप एक सर्कल ड्रा करेंगे और यहाँ पे एक कॉर्ड AB जिसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर्स। ठीक है जी। अब देखिए सबसे पहले तो हमें रेडियस निकालना है। सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री गिवन है ये आपको। ठीक है जी। फिर आपको मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है जो कि ये वाली सेगमेंट होती है। माइनर कौन सी होती है? दिस वन। ठीक है जी। देखिए सबसे पहले तो ये रेडियस निकालते हैं। ये आ गया आपका 90 डिग्री, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है जी। यहाँ पे है OAB। ए क्या है? OA और OB क्या है? रेडियस। तो आई कैन राइट दिस एज R, दिस वन इज 5 सेंटीमीटर। मैंने इस ट्राइंगल को इंडिपेंडेंटली बाहर रख दिया बेटर एक्सप्लेनेशन के लिए। ठीक है जी। अब देखिए R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इज इक्वल टू 25। दैट मीन्स 2R स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। R स्क्वायर कितना आ गया? 25/2 सेंटीमीटर्स। यूनिट सेम है तो हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए अब हमें निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर OAXB, या फिर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट भी निकाल सकते हैं। चलिए पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर OAXB कितना हो जाएगा? ये पाई R स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा? पाई R कितना आया आपका? R स्क्वायर डालनी है आपने वैल्यू। यहाँ पे 90 है तो ये 0.4 आ जाएगा सीधा सीधा। ठीक है जी। 90 डिग्री डिवाइड बाय 360 डिग्री, तो रह गया R स्क्वायर। R स्क्वायर इज 25/2। ठीक है जी। सो दिस आई कैन राइट 25 पाई अपॉन 8। ठीक है जी। यहाँ तक कोई दिक्कत? यूनिट क्या हो जाएगा इसका? यूनिट वुड बी सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB क्या फार्मूला होता है इसका? दैट इज 1/2 R स्क्वायर साइन थीटा। साइन थीटा क्या है यहाँ पे? साइन 90 डिग्री हो जाएगा 1/2 R स्क्वायर इज 25/2। दैट्स वाई देखिए यहाँ पे R स्क्वायर, आप यहाँ पे R भी निकाल सकते हैं। दैट वुड बी 5/√2। ठीक है। बट यहाँ सिंपली आप R स्क्वायर की वैल्यू डाल के सॉल्व कीजिए तो ये आ जाएगा 25/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अब आपने एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कितना आ जाएगा? दैट वुड बी एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर मीन्स ये और ये पोर्शन पूरा, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये वाला एरिया माइनस करेंगे तो ये वाला एरिया आ जाएगा माइनर सेगमेंट का। सो आई कैन राइट 25 पाई बाय 8 माइनस 25/4। ठीक है जी। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब आप यहाँ पे एलसीएम क्या ले सकते हैं? 8। क्या आ जाएगा? 25 पाई 8 डिवाइड बाय 4 इज 2। 25 into 2 is 50. So this is your एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इन सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर है? देखिए अब आपको क्या निकालना है? एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कैसे निकलेगा? दैट वुड बी एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है जी। होल सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट जो हमने निकाल लिया। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई R स्क्वायर माइनस 25 पाई माइनस 50 डिवाइड बाय 8। ठीक है जी। तो R स्क्वायर कितना वैल्यू पुट करेंगे? 25/2। सो दिस वुड बी पाई डॉट 25/2 माइनस 25 पाई माइनस 50 डिवाइड बाय 8। अब आपको सिंपली क्या करना है? एलसीएम लेना है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पे? 8। यहाँ क्या आ जाएगा? 8 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है? 4। ठीक है जी। सो दिस वुड बी 25 पाई इंटू 4 इज 100 पाई माइनस 8 डिवाइड बाई 8। तो यहाँ सेम ही है एलसीएम और डिनोमिनेटर यहाँ पे, तो एज इट इज आ जाएगा 25 पाई प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस 50। ठीक है जी। सो ये कितना हो जाएगा? 100 पाई माइनस 25 पाई इस, यहाँ लिख रहा हूँ 75 पाई। ठीक है जी। यहाँ से यहाँ पे आ रहा है आंसर प्लस 50 डिवाइड बाय 8। ठीक है जी। अब आप यहाँ पे देख लीजिए क्या कॉमन निकल सकता है। यहाँ पे आप कॉमन निकाल सकते हैं 25। दिस वुड बी 25। अगर मैं कॉमन रख लूँ ब्रैकेट में आ जाएगा 25 3 जा 75, 25 पाई 25 बाहर 3 पाई प्लस 15 into 2 डिवाइड बाय 8। ठीक है जी। अब देखिए कोई ऑप्शन आपका आ रहा है ऐसा, यहाँ पे 25/4, 25 बाय पाई और 25/4 और नन ऑफ दिस। दैट मीन्स हमें इसको रीअरेंज करना पड़ेगा। देखिए पाई वाला ऑप्शन तो कैंसिल हो गया, डिनोमिनेटर में कहीं पाई नहीं है। या ये है इन दोनों में से या नन ऑफ दिस। तो हम क्या करते हैं 25/4 को कॉमन रखते हैं और अंदर क्या चला जाएगा 3 पाई डिवाइड बाय 4 और दूसरा क्या आ जाएगा
25/4 अगर मैंने कॉमन ले लिया फिर मैं इसको से लिख सकता हूँ 4.2 3π+2। अब आप ये 2 अंदर ले जाएं तो ये क्या रह जाएगा 25/4 3π/2 + 2/2 विच इज फर्दर इक्वल टू 25/4 3π/2 + 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन बन जाता है? ऑप्शन नंबर सी। कुछ बच्चों को अगर यहाँ कन्फ्यूजन है तो फिर मैं इसको यहाँ पे दोबारा ब्रैकेट ओपन करूँगा। देखिए दिस वुड बी 25.3π/4.2 + 25/4। ठीक है जी, 1 से जब मल्टीप्लाई किया, अब आप इसको चेक कर लेंगे। दिस वुड बी, यहाँ तक आंसर आ गया हुआ है, दिस वुड बी 75π/8 + 25/4। आप एलसीएम लेंगे जब 8, दिस वुड बी 75π + 50। देखिए ये चीज़ सेम आ रही। अब देखिए यही चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि कभी कभार आपका आंसर यहाँ तक आ गया हुआ है, ठीक है जी, बट आपको उसको मोल्ड करना है। अगर आप यहाँ पे देखिए उसने स्पेसिफिकली यहाँ पे ऑप्शंस में नन ऑफ दीज लिखा हुआ है, तो यू वुड से कि भाई नहीं इसमें तो कोई ऑप्शन नहीं बन रहा, बट आपको उस तरह से एग्जामिनर ये भी चाह रहा है आपसे कि आप जो आंसर तक राइट, इफ यू हैव रीच द राइट आंसर, उसको आप इस तरह से मोल्ड करें ताकि आप किसी ऑप्शन तक रीच कर जाएं। देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, देखिए 25/π ये ऑप्शन कैंसिल हो गया, बट 25/4 लाने के लिए यहाँ पे मेरे को 25/4 बाहर कॉमन रखना है, .2 कर दिया और 2 मैंने अंदर ब्रैकेट में कर दिया। तो ये मैंने एक्सप्लेन किया कि ये वापस जब आप करेंगे तो ये चीज़ वापस आ रही है। ठीक है जी, सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन से आपने एक और चीज़ सीखी, मान लीजिए आपको यहाँ पे सिर्फ रेडियस दिया होता, रेडियस भी दिया होता, तो आप यहाँ से एरिया ऑफ सेक्टर, फिर माइनर सेगमेंट, और ये तो यहाँ पे आपको वैल्यूज 3π में दिया हो, अदरवाइज अगर एक वैल्यू भी दी हो तब भी आप इस मेथड को अगर याद रखें तो आप एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकाल सकते हैं। फर्स्ट क्या करते हैं, हम एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल। यहाँ मैंने फिगर बनाई है, एरिया ऑफ सेक्टर इज दिस होल सेक्टर, इसको बोलते हैं जब आप केक काटते हैं ना, उसके अंदर आप ये पोर्शन एज्यूम कर सकते हैं। इसमें से माइनस किया मैंने ये वाला एरिया ऑफ ट्रायंगल टू गेट एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है जी, जब ये निकल गया तो मेजर सेगमेंट में दिस इज माइनर सेगमेंट, ये 8th या 9th की बुक में एक्सप्लेन किया हुआ, तभी मैं आपको कहता हूँ 8th, 9th, 10th की बुक्स एनसीईआरटी पहले आपने ज़रूर पढ़नी है। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा आपका माइनर सेगमेंट। फिर मैंने क्या किया, पूरे सर्कल का एरिया πr² में से माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस किया टू गेट दिस मेजर सेगमेंट का एरिया। ठीक है जी, अब क्योंकि ऑप्शन वैसा बन नहीं रहा था कोई भी जो इन ऑप्शन से मैच करें, तो मुझे उसके हिसाब से चेंज करना पड़ा। ठीक है जी, तो ये भी आपको क्वालिटी चाहिए कि आप ऑप्शंस को उस हिसाब से कन्वर्ट कर पाए। अदरवाइज इन दिस क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स माइट राइट ऑप्शन डी। राइट, चलेंगे शाबाश नेक्स्ट। A rectangle of maximum area is drawn inside a circle of diameter 5 cm. What is the maximum area of such a rectangle? देखिए, एक स्क्वायर ड्रा किया, सर्कल ड्रा किया, एक उसमें हमने रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट कर दिया ABCD। डायमीटर कितना है 5 सेंटीमीटर, दैट मीन्स दैट वुड बी द डायगोनल, सो दिस इज 5 सेंटीमीटर्स। देखिए BD कितना है 5 सेंटीमीटर्स। नाउ आपसे पूछा गया कि मैक्सिमम एरिया पॉसिबल इस रेक्टेंगल का क्या हो सकता है। लेट अस सपोज ये लेंथ है x और y। अब मैक्सिमम एरिया हो सकता है x और y, और जब x और y मैक्सिमम हो, और यहाँ पे जब आप पाइथागोरस लगाएंगे तो ये हो जाएगा x² + y² इज इक्वल टू 25। ठीक है जी, अब मेरे को बताइए x और y की कौन सी वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई कर सकती है। इस केस पे मैंने आपको बताया हुआ है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। इसका अगर आप लेक्चर देखेंगे मेरा, मैंने काफ़ी आपको याद करने के लिए वहाँ पे सारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स लिखाए हुए हैं। ठीक है जी, और 5 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट, 25 का नहीं 5 का क्या होता है 3 4, दैट मीन्स 9 + 16 इज इक्वल टू 25। इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। सो 3 4 5 आर कॉल्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट। सो दैट मीन्स मैक्सिमम कब होगा, जब ये 3 और 4 होगा। ठीक है जी, और इन दैट केस एरिया कितना आ जाएगा, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ इज 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी, और कोई भी वैल्यू इसमें अगर आप डालेंगे तो वो 25 मतलब 5 का स्क्वायर 25 को सेटिस्फाई नहीं करेगी अदर देन 3 और 5। देखिए अगर आप इसको देखिए, ये यहाँ पे कर देता हूँ 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, 4 और 9 13। ठीक है जी, ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। तो ये यही एग्जाम्पल आपको यहाँ पे। सो मैक्सिमम पॉसिबल एरिया क्या है रेक्टेंगल का 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। वो केस अलग है जहाँ पे मैंने बताया था कि रेक्टेंगल का मैक्सिमम एरिया अगर आपको बोला जाए तो वो एक
स्क्वायर होता है, बट इन दिस केस दिस इज ए रेक्टेंगल। सो आपको कंडीशन है कि ये आपको रेक्टेंगल की डायमेंशंस में आपने पाइथागोरियन ट्रिपलेट से ही निकालते हैं, ठीक है जी। इन दैट केस अगर वैसा हो तो अगर आपको डायगोनल की लेंथ का कंस्ट्रेंट नहीं है कि ये 5 है, इन दैट केस मैक्सिमम क्या हो सकता है, मान लीजिए एक साइड दी हुई है आपको रेक्टेंगल की, तो मैक्सिमम एरिया आपको निकालना, तो दैट कैन बी, मान लीजिए ये साइड दी हो, इन दैट केस इट शुड बी 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। बट दिस इज डायगोनल, सो आपको साइड अभी लेंथ और ब्रेड्थ निकालनी है, ठीक है जी। If AB and CD are two diameters of a circle of radius r and they are mutually perpendiculars, ठीक है जी, very important, mutually perpendicular है, then what is the ratio of the area of circle to the area of triangle ABCD, ठीक है जी। सर्कल का रेडियस क्या है r, हम सर्कल ड्रा कर लेते हैं। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब हुआ कि दैट मीन्स ऐसे क्वाड्रेंट बनाएंगे वो, ठीक है जी। नाम रख देते हैं इसका AB and CD, ठीक है जी। दिस वन इज R R R। What is the ratio of area of circle to the area of triangle ACD? ACD को हम ज्वाइन कर देंगे, ठीक है जी। देखिए म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो ये सारे 90 डिग्री होंगे, ठीक है जी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD, एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD कितना हो जाएगा, देखिए ये बेस है, ये एल्टीट्यूड है क्योंकि 90 डिग्री है, तो बेस कितना है 1/2 r प्लस r इज 2r, दिस इज बेस, और आपका एल्टीट्यूड कितना है r, सो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा r स्क्वायर। आपको रेशियो क्या निकालनी थी, एरिया ऑफ सर्कल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABCD, ठीक है जी। ये निकालने के लिए कहा गया है, तो एरिया ऑफ सर्कल वुड बी पाई r स्क्वायर, रेडियस क्या है इसका देखिए r, ठीक है जी, और डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, सो दिस विल बी पाई। ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है जी। तो कभी कभार क्वेश्चन अगर आपको समझ ना आए तो आप जल्दी से फिगर जरूर ड्रा कीजिए, और फिगर में जैसे जैसे बोला गया वैसे ड्रा कीजिए, ऑब्वियसली आपको सोल्यूशन डेफिनेटली मिलेगा। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल लाइज बिटवीन 40 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ वन ऑफ द साइड्स इज 5 सेंटीमीटर देन इट्स डायगोनल लेंथ लाइज बिटवीन, देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके बीच लाई कर रहा है, 40 और 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ठीक है जी, इसको x मान लेते हैं, इसको y। आपको पूछा गया है ये कितना होगा डायगोनल, रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है जी। कैसे आया ये, देखिए BD स्क्वायर विल बी इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम, तो BD कितना हो जाएगा डायगोनल, अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। देखिए अब आपको इस क्वेश्चन में पूछेगी ये रेंज ऑफ डायगोनल कहाँ से कहाँ तक, देखिए एरिया कहाँ से वेरिएट कर रहा है, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर से 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपको लेट अस सपोज y दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ठीक है जी। ब्रेड्थ दी हुई है 5 सेंटीमीटर, ठीक है जी। तो लेंथ जो होगी वो कहाँ वेरिएट करेगी, लेंथ क्या होगी, दैट वुड बी, इसको डिवाइड करेंगे 5 से, इसको भी 5 से, तो इट वुड वेरिएट बिटवीन 40 डिवाइडेड बाय 5 इज 8 सेंटीमीटर, और दिस इज 45 डिवाइडेड बाय 5 इज 9 5 is 45, तो लेंथ वेरिएट करेगी 8 से 9 सेंटीमीटर के बीच। अब आपको पूछा गया है डायगोनल की, अब डायगोनल कैसे निकलेगा, इस केस में क्या है, यहाँ भी ब्रेड्थ 5 सेंटीमीटर है और यहाँ पे भी 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी इस केस में, 8 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, दैट वुड बी 64 प्लस 25, और यहाँ पे 9 का स्क्वायर 81 प्लस 25, ठीक है जी। ये क्लियर है, तो ये कितना आ जाता है 64 प्लस 25 9, और ये 89 से रेंज करेगा ये 6 और ये 106, ठीक है। अब देखिए दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हमने क्या करना है, एक इसके नीचे वाला परफेक्ट स्क्वायर ढूंढ लेना और इसका बड़े वाला, ताकि ये उस रेंज में फॉल कर जाए, क्योंकि यहाँ पे तो आपको सारे क्या दिए हैं, होल नंबर्स दिए हुए हैं, नेचुरल नंबर दिए हुए हैं, तो इससे लेस क्या हो जाएगा, दैट वुड बी 81, और इससे बड़ा किसका आ जाता है, देखिए ये है 9 का, 10 का 100 है, वो इसे यहाँ पे फॉल करेगा, 11 का यहाँ फॉल करेगा, दैट इज 1 to 1। तो इसकी रेंज कहाँ तक आ जाएगी, दिस इज 9, और ये यहाँ से कहाँ तक 11। ऑप्शन में देख लीजिए 9 से 11 कहाँ तक किस ऑप्शन में आ रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है जी। देखिए बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि आपको अगर कंसेप्चुअली स्ट्रांग हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। आप अगर क्रैम करके आप क्वेश्चंस याद रखेंगे कि भाई ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। अगर क्वेश्चंस कंसेप्ट पे बेस्ड हैं, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आप इजीली देख के आप निकाल सकते हैं, बट कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन में आपको खुद से अपनी अप्रोच लगानी है। चलिए शाबाश, चलेंगे नेक्स्ट। ए रूम हैज लेंथ 15 feet, width 12 feet and height 10 feet. It has one door of dimensions 8 feet and 3 feet and two windows of size 5 foot by 3 foot. Find the cost of painting the 4 walls and the ceiling. Ceiling means roof. तो हमें कौन सी चीज लीव करनी है, फ्लोर, ठीक है जी। हम एक रूम सा बना लेते हैं, देखिए सपोज दिस इज दैट रूम, इसकी डायमेंशंस क्या है 15
यहाँ है 12 और हाइट है 10 फीट। ठीक है, सबसे पहले हम एरिया निकाल लेते हैं वॉल्स का। दैट वुड बी 15 इंटू 10, 2 टाइम्स। ठीक है जी, तो आई कैन राइट ट्वाइस ऑफ L इंटू बी। ठीक है जी, लेंथ इंटू हाइट, सॉरी लेंथ इंटू हाइट 15 इंटू 10। एक ये फेस है और एक सामने वाला। दूसरा आ जाएगा 12 विच इज ब्रेथ इंटू 10 हाइट, और सेम ये सामने वाला फेस, सो दिस वुड बी ट्वाइस ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है जी, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 2HL प्लस बी, देख लीजिए। ठीक है जी, नाउ आपके पास एक और एरिया है, कौन सा, ये वाला सीलिंग। ये एरिया भी आपने इन्वॉल्व करना है। ये किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, दिस वुड बी 15 और ये क्या होगा 12। तो ये कितना हो जाएगा, दिस वुड बी प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ 15 इंटू 12। ठीक है जी, नाउ वैल्यूज पुट करेंगे। 2 डॉट हाइट इज 10, लेंथ प्लस ब्रेथ इज 27 प्लस 15, 10 जा 150, 15 2 जा 30, so this will be 180। ये कितना हो जाएगा 270 और दिस इज 54, 540 प्लस 180। ठीक है जी, तो ये कितना आ जाएगा टोटल इट वुड बी 540 प्लस 180। सो ये आ गया आपका 720 फीट स्क्वायर। अब आपको बोला गया है इट हैज वन डोर ऑफ डायमेंशंस 8 फीट बाय 3.5 फीट। ठीक है जी, तो एक डोर है, यहाँ बना लीजिए इसको, और यहाँ पे इस फेस पे बना लीजिए 2 विंडोज। ठीक है जी, तो इसकी क्या डायमेंशन आ रही है 8 फीट बाय 3.5 फीट। कितना हो जाएगा 7 बाई 5, 7 जा 5 2 जा ये 4, सो दिस इज 28। और 2 विंडोज हैं, साइज क्या है 5 इंटू 3 इंटू 2, सो दिस वुड बी 30। वो ऐड करेंगे कितना आ जाएगा ये 58। अब आपको ये एरिया इस पूरे एरिया में से निकालना है, सो दैट आपको टोटल पेंटिंग एरिया मिल जाए जहाँ पे आपने पेंट करना है। तो देखिए 720 माइनस 50 कितना हो जाता है 670, और 8 माइनस करेंगे, सो दिस वुड बी 662 फीट स्क्वायर। आपके पास फाइनल एरिया आ गया जो आपने पेंट करना है, और पर स्क्वायर फीट ही आपको रेट दिया हुआ है, सो आप इसको बेसिकली मल्टीप्लाई कर देंगे 50 से। ठीक है जी, यहाँ कर लेते हैं मल्टीप्लाई 662 इंटू 5, 5 2 10, 6 5 30, 1 3 6 5 30, तो ये आ गया 3310 और एक 0 ये पड़ा हुआ है, सो दिस वुड बी रुपीज 33100, 33,100 रुपया। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। चलिए शाबाश, चलेंगे नेक्स्ट। द एरिया ऑफ ए ट्रायंगुलर पार्क विद साइड्स 78 मीटर, 160 मीटर एंड 178 मीटर is equal to the area of a rectangular garden whose sides are in the ratio 13:12. The smaller side in meters of the garden is, देखिए 78, 160 और 178। सबसे पहले आप 78 का स्क्वायर प्लस 160 का स्क्वायर इज इक्वल टू 178 का स्क्वायर, ये आप चेक कर सकते हैं बिकॉज दिस इज द पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ये क्वेश्चन इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया है कि आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट की वैल्यू पता चले। अगर आपको ये पता हो तो आपको हीरोन्स फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है जी, इस केस में ना जब आपको पता चल गया ये एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, तो आपकी ट्राइंगल क्या हो जाएगी, ये है राइट ट्राइंगल, ये आ गया आपका राइट एंगल, और लॉन्गर साइड होगी आपकी हाइपोटेन्यूज, दिस वुड बी 78 और ये 160। एरिया कितना आ जाएगा, एरिया वुड बी 1/2 78 इंटू 160, ये कितना आ जाएगा 78 इंटू 80। ठीक है जी, अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो बेसिकली आपको 78 इंटू 8 सॉल्व कीजिए, तो ये हो जाएगा 8 8 जा 64, 8 7 56, और ये कितना हो जाएगा 56 और 6 624, ये हो जाएगा 6240 मीटर स्क्वायर। ठीक है, नाउ इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज साइड्स आर इन द रेशियो 13:12। तो मैं लेट कर लेता हूँ कॉमन रेशियो x, तो साइड्स क्या हो जाएंगी 13x और 12x। तो एरिया कितना हो जाएगा 13x डॉट 12x शुड बी इक्वल टू, अब यहीं पे कर लेता हूँ मैं, ये 339, तो आई कैन राइट 39 इंटू 160। वैसे तो मुझे ये स्टेप निकालना ही चाहिए था अगर मैंने आगे पढ़ा होता, हुज साइड्स आर इन द रेशियो 13:12। नाउ 13 3 जा, ठीक है जी, और ये आप कर लीजिए 4 3 जा, यहाँ आ जाएगा 4 4 जा, ठीक है, और ये चला जाएगा 3 एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास, एक्स स्क्वायर वुड बी 4 ये 16 का और ये 0 40, दिस इंप्लाइज एक्स इज 40 इज 4 इंटू 10 विच इज 2√10। ठीक है जी, यहाँ से आपकी एक्स की वैल्यू आ गई। आपसे क्या पूछा गया, व्हाट इज द स्मॉलर साइड ऑफ द गार्डन, तो दैट वुड बी ऑब्वियसली 12x, सो दैट वुड बी 12.2√10, दिस इज 24√10। कौन सा ऑप्शन आ गया आपका, ऑप्शन नंबर बी, और ये मीटर्स में है। ठीक है जी, यूनिट चेक करने हैं आपने,
क्वेश्चंस में एक तो आपको यूनिट्स चेक कर रहे हैं, दूसरा पॉसिबल हो तो आप डायग्राम डाल, अगर आपको नहीं विजुलाइज कर पा रहे हैं तो डायग्राम जरूर ड्रा कीजिए। और तीसरी बात जिसमें मैं बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ दैट इज कंसेप्ट्स। अब आप सिंपल सी बात इस क्वेश्चन में ही समझिए, अगर आपको ये नहीं पता होता 78, 160 एंड 178 पाइथागोरन ट्रिपलेट्स, तो आपको हेरोन्स फार्मूला पहले क्या करना था, आपने सेमी पेरीमीटर निकालना था, फिर अंडर रूट आपने सारा करना था, एंड दैट वुड हैव बीन टाइम टेकिंग। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कंसेप्ट बिल्डिंग इज इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, ये नहीं कि आपने रील देखी, कुछ क्वेश्चंस कर लिए, ओके ठीक है, आपको बैठना पड़ेगा टू रियली क्रैक द एग्जाम। ठीक है जी, हाँ ये मैं जरूर मानता हूँ कि अगर मान लीजिए 100 क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो उसमें 22-25 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हर कोई बच्चा कर लेगा, बट दैट डजंट मेक यू एबल टू क्रैक दैट एग्जाम। उसके लिए आपको फिर अगली कैटेगरी, मैंने वैसे ही वीडियोस में बताई है, नेक्स्ट 30-35 क्वेश्चंस होते हैं जो बिलो अबव एवरेज होते हैं, दिस आर अबव एवरेज क्वेश्चंस, और लास्ट वाले होते हैं जो रैंक डिसाइड करते हैं। ठीक है जी, तो आपको रैंक डिसाइडिंग क्वेश्चंस पे ज़्यादा टारगेट करना है। वो तभी होगा जब आप 8th, 9th और 10th की NCERTs जरूर परचेज कीजिए और उनको पढ़िए। ठीक है जी, और क्या पढ़ना है उसमें, बिटवीन एग्जाम्पल्स, बिटवीन जो आपकी एक्सरसाइजेज हैं वो आपने पढ़ना है फॉर योर कंसेप्ट बिल्डिंग। आप चाहे जॉब करते हैं, चाहे आप एक स्टूडेंट हैं, चाहे किसी भी प्रोफेशन में हैं आप, या फ्री बैठे हैं, तो आपका काफ़ी टाइम है। ठीक है जी, चलिए शाबाश। अब देखिए यहाँ पे ये जो मैंने मल्टीप्लाई किया, अगर मैं आगे पढ़ लेता 13:12 तो मुझे पता है इसकी रेशो करके मल्टीप्लाई करना है, तो मैं सिंपली इसको यहाँ ऐसे लिखता, तो आपका ये टाइम भी बचना था। ठीक है जी, ए सर्कुलर वायर ऑफ डायमीटर 56 सेंटीमीटर इज फोल्डेड इन द शेप ऑफ ए रेक्टेंगल हुज साइड्स आर इन द रेशियो 7:4। द एरिया एनक्लोज्ड बाय द रेक्टेंगल इज, देखिए सर्कुलर वायर है 56 सेंटीमीटर, तो फोल्ड की गई इन शेप ऑफ रेक्टेंगल, सो दैट मीन्स क्या है फैक्टर, 2 पाई सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, 56 डिवाइडेड बाय 2 इज 28। आई कैन राइट ओवर हेयर 28। ठीक है जी, तो ये फर्दर क्या बन जाएगा, 56 इंटू 22/7, 7 8 जा, तो दिस इज 22 इंटू 8। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। हम देखेंगे नेक्स्ट। नाउ इस सर्कमफ्रेंस से आपने क्या बनाया, एक रेक्टेंगल जिसकी रेशियो है साइड्स की 7:4, सो दैट मीन्स आई कैन राइट पेरीमीटर क्या होगा, 7, कॉमन रेशियो रख लेते हैं x, तो साइड्स आ जाएंगी 7x + 4x, दिस इम्प्लाइज 11x, तो ये कितना हो जाएगा 22x इज इक्वल टू 22 इंटू 8। 22 कैंसिल, आपके पास आ जाएगा x 8। अब आपको निकालना है एरिया, साइड्स क्या है रेशियो 7x और 4x, तो दिस इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ, 7 4 जा 28, x कितना आया है 8, तो 8 का स्क्वायर, तो दिस इज 28.64। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे दिस कम्स आउट टू बी 1792 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी, आज का लेक्चर यहीं तक, थैंक यू। कोई अगर मैंने गलती कर दी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, सो दैट मैं इसको रेक्टिफाई कर सकूं। और 1 से 2 घंटे जरूर टाइम दें रोज, और स्पोर्ट्स फिजिकल एक्टिविटी 1-2 घंटे जरूर रखें अपने साथ एवरी डे, और रूटीन संडे को भी नहीं टूटनी चाहिए। ठीक है जी, संडे को भी आपने रूटीन नहीं तोड़नी। टेक केयर, बाय बाय।